रोमारियो सेपर्ड नाम की तबाही भाई एक बार पहले भी देखने को मिल चुकी है हमें, जब 2024 के सीजन में ये मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने बैटिंग की थी भाई दिल्ली के खिलाफ। सेम सिचुएशन जो थी सेम ऐसी थी, उनकी भी टीम ऊपर से बढ़िया खेल रही थी लेकिन बीच में आके उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। लेकिन जब एंड वक्त आया तो भाई रोमारियो सेपर्ड ने ही 30 रन लगाए थे नोकिया के खिलाफ एक ओवर में, लास्ट ओवर में। सेम चीज़ें भाई आज यही रिपीट हुई हैं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हिसाब खराब हो गया क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग आज रोमारियो सेपर्ड ने खलील के सामने की है, खलील जो आंखें दिखा रहा था भाई विराट कोहली को सामने, तो भाई विराट कोहली ने तो पंगा लिया ही है उससे, जो 2 छक्के मारे लगातार, एक बाउंसर्स पे और एक फ्लिक करके। लेकिन उसके साथ साथ भाई नो जो अपने सेफर्ड साहब है उन्होंने तो भाई हिसाब ही खराब कर दिया इनका, क्योंकि जिस तरीके से आज खलील के ओवर में 33 रन स्कोर किए 19th ओवर में, और फिर 20वें ओवर में 21 रन स्कोर किए, तो उससे यही साबित होता है भाई आप कितने तगड़े पावरफुल प्लेयर हो। तो आज तुम इनकी तबाही देखोगे, अगर तबाही से पहले 159 पर 5, 159 पर 5 बिफोर 19th एंड 20 ओवर, तो यू रियलाइज कि भाई 159 से आप कितना ही जा सकते हो कि 180 चले जाओगे, 190 चले जाओगे, 200 तो कोई नहीं सोच रहा था भाई, वहाँ पे कोई भी नहीं सोच रहा था 200। लेकिन भाई जब आपके पास रोमारियो सेपर्ड जैसे बल्लेबाज, टिम डेविड जैसे बल्लेबाज सीमित है नीचे, तो भाई उसके लिए तो भाई आपके लिए क्या ही 200 मायने रखते हैं। तो भाई आज इन्होंने बनाए 213 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जो कि आप देखोगे एक वक्त पे लग रहा था कि भाई ये 190 भी टच नहीं कर सकते, कि ज़्यादा से ज़्यादा बस 180 पे ही जा सकते हैं। क्योंकि अगर इनका पावर प्ले देखो तुम आरसीबी वालों का, तो 71-40, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे भाई बैथल और विराट कोहली की इनिंग, यानी आज उन्होंने इस तरीके की इनिंग खेली है बैथल और विराट कोहली ने, जो वो मतलब विराट कोहली तो जिस तरीके की इनिंग खेलते आ रहे हैं पहले से ही वो तो खेलते ही हैं, लेकिन आज लड़के ने, बैथल जो है नया लड़का, ये इंग्लैंड के लिए खेलता है, उसने 33 बॉलों में 55 रन स्कोर किए, जो कि आप कहोगे बहुत ही तगड़े रन थे। जिस तरीके से वो खेला था शुरू में, उसने मतलब विराट कोहली के जो साथ जो पार्टनरशिप निभाई वो बहुत ही ज़्यादा तकड़ी थी। उसके साथ विराट कोहली भाई 33 बॉल खेली, 62 रन, 62 रन स्कोर किए, जो कि अब तुम देखोगे जो नया लड़का है वो 33 बॉल में 55 बना रहा है, जो भाई गोल्ड है अपने पुराने उस 33 बॉल में 62 रन स्कोर कर रहा है। तो डिफरेंस आपको पता ही चल जाता है कि विराट कोहली क्या चीज़ है। और ये सीधा सीधा जवाब भाई संजय मांजरेकर को भी है, जो दिखाता है स्ट्राइक रेट, ये स्ट्राइक रेट है, ये स्ट्राइक रेट है। भाई देख ले ये क्या है, ठीक है, अपने पापा का स्ट्राइक रेट देख लिए क्या है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन भाई ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही जवाब बने हैं, क्योंकि जिस तरीके से यार विराट कोहली खेलता है, जब आप सिचुएशन देखोगे अगर, तो अगर 150 160 स्कोर है, तो भाई विराट कोहली को कोई जल्दी नहीं है मारने की, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल प्यार से खेलता है। लेकिन जब पहली इनिंग होती है तो भाई वो तोड़ता भी है। आज देखा मीटिंग संजय मांजरेकर जी ने, तो आज देखी होगी, आज करो ट्वीट, आज नहीं होने का इन पर ट्वीट, क्योंकि आज उन्होंने इनिंग इंपैक्टफुल खेल दी तकड़ी वाली, तो आज ट्वीट नहीं होने का बिल्कुल भी इनसे। और साथ में भाई सेपर्ड ने आज बनाई 14 बॉलों में 53 रन, 14 बॉलों में 53 रन, सेकंड फास्टेस्ट 50 ऑफ टाटा आईपीएल हिस्ट्री। मतलब इतनी तगड़ी बैटिंग करी है भाई सेपर्ड ने, तो मतलब जिसे कहते हैं ना जबरदस्त गर्दा उड़ाने वाली, वो गर्दा उड़ाया है बिल्कुल इसी। आप देखोगे इन्हें तो 10 ओवर में 97 पे 1 थे ये, यानी आप देखोगे सीएसके ने थोड़ा कम बैक किया। फिर 15 ओवर के बाद 144 फॉर 2, यानी 144 पे 2, तो आप कहोगे भाई सीएसके ने ठीक ठाक कम बैक किया, उनकी बॉलिंग ठीक ठाक कम बैक कर रही थी, क्योंकि जैसे ही 71 लगे 6 ओवर के बाद, तो आप यही सोचोगे कि भाई 240 230 के आसपास ही जा सकते हैं। जब आप 6 ओवर में 70 बना दो तो इतना तो जाना आराम से तय है। लेकिन भाई वही है ना भाई, कम बैक भी करती है, दूसरी टीम भी खेलने के लिए ही आई है यहाँ पे। लेकिन फिर 16वें ओवर में आए भाई कुल 7 रन और 1 विकेट, 17वें ओवर में आए कुल 3 रन 1 विकेट, और 18वें ओवर में आए भाई 5 रन और 1 विकेट। यानी ये तीनों ओवर इनके लिए इतने खतरनाक साबित थे, 16वां 17वां और 18वां। यानी अगर आप देखो तो 19 और 20 को निकाल दो तो भाई ये तो यहीं मर गए थे। मतलब जो ऊपर से इन्हें इतना अच्छा स्टार्ट मिला था, तो यहाँ आके इनके फैंस हो, मुस्सीवाल भी यहाँ ख़त्म हो गया था मामला कि भाई यार 159 रन 18वें ओवर तक, 20-25 रन और जोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रन जोड़ देंगे तो कितना ही पहुँच पाएंगे 190, जो 200 प्लस जाना चाहिए था स्कोर वो 190 तक रुक जाएगा। लेकिन नहीं भाई, जब 19वां ओवर और 20वां ओवर आता है तो उसका तो कुछ जवाब ही अलग होता है। जो वे अगर 54 रन 2 ओवर में ना आते तो आज सीएसके मैच बिल्कुल प्यार से जीत के चले जाते, बिल्कुल प्यार से, जिसका कुछ मतलब कहोगे ना आप कि कुछ मैटर ही नहीं बन रहा, कुछ मैटर ही नहीं बनना। उसमें से इन्होंने भाई, अब सीएसके की बात करें अगर, तो सीएसके हारी है यहाँ 2 रन से, मात्र 2 रन से। यानी सीएसके के पास इतना मौका था, लास्ट ओवर में उन्हें 15 रन चाहिए, और पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल पे छक्का भी लगता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है भाई, 3 बॉलों में उन्हें 6 रन मिलते हैं, और उसमें से एक फ्री हिट भी मिलती है उन्हें। फ्री हिट मिलने के बावजूद भी
उनके पास 6 स्कोर नहीं होते। और सामने कौन कौन है भाई, तुम्हारे शिवम दुबे भी हैं और तुम्हारे महेंद्र सिंह धोनी भी थे, जो कि आउट हो गए थे, लेकिन आप मानोगे थे तो पहले भी तो कर तो सकते थे। लेकिन उसमें आप कहोगे शिवम दुबे एक ऐसे बैटर्स हैं जो अपना कहर दिखा सकते हैं, लेकिन उनके बस की भी बात नहीं बनी। लास्ट की बॉल पे 4 रन चाहिए थे, वे भी नहीं बने। तो सीएसके इस तरीके से हारी। लेकिन अगर तुम इनका पावर प्ले देखो तो 58 रन बनाए इन्होंने, 2 विकेट दिए, जिसमें अगर आप देखो तो इसमें सबसे तगड़ा जो हाथ है भाई, इसमें आयुष म्हात्रे नाम की तबाही का था। एक आयुष म्हात्रे नाम की तबाही है भाई, 17 साल का लौंडा है मुंबई का, और उसने जो आज किया है, मतलब जो किया है, 94 रन की इनिंग खेली 48 बॉल्स में, मतलब लाजवाब इनिंग खेल के गया है। सामने चाहे कोई भी बॉलर, और भुवनेश्वर कुमार को तो उसने भाई इतना तगड़ा तोड़ा है पहले ओवर में ही 26 रन। जो सेकंड बार भी आया, जब भी मारा उसे छक्का वक्का भी मारा, चौका भी मारा, मतलब इस तरीके की इनिंग खेली। मतलब आप देखो तो उसने भुवनेश्वर कुमार के सामने, आयुष म्हात्रे ने भुवनेश्वर कुमार के सामने इतनी प्यारी इनिंग खेली हर बॉल में। मतलब 6 बॉल, ओवर की 6 बॉल है ना, 6 की 6 बॉल पे छक्का चौका था बस, या तो छक्का था या चौका था। इस तरीके की इनिंग आयुष म्हात्रे खेल के गया है, जो कि हटो बचो इनिंग थी, बहुत ही तगड़ी भाई इनिंग। और उनके साथ में जडेजा की पार्टनरशिप हम भूल नहीं सकते जो इन्होंने निभाई थी, बहुत ही, मतलब आप कहोगे ना, इन दोनों ने मिलकर, जडेजा ने और आयुष म्हात्रे ने एक समय पे इस समय लाके खड़ा कर दिया था सीएसके को कि आप ये मैच हार नहीं सकते। और लेकिन भाई यहाँ से ही यश दयाल जैसी नाम की आंधी वो मैच निकाल के लाती है। लेकिन उससे पहले भाई बात करूंगा मैं 18वें जब 18 ओवर के बाद 35 रन चाहिए थे, 2 विकेट निकाल लेते उसमें तुम्हारे लुंगी एनगीडी साहब ने। तो इतना प्यारा ओवर करा था भाई लुंगी एनगीडी साहब ने भी, जो मतलब आप कहोगे यार कितना ही बेस्ट ओवर करा था, कितना ही बेस्ट ओवर करा था। अब इनकी तरफ से इनके कैच भी छूटे बहुत सीएसके के, जैसे अब 2 कैच छूटे इनके भाई 16वें ओवर में, यश दयाल की बॉल पे जो 16वें ओवर में बैक कर रहे थे, तो उसमें आयुष म्हात्रे का कैच भी छूटा एक, और एक तुम्हारे रविंद्र जडेजा का कैच भी छूटा। तो इससे भी इन्हें मौका मिला जीतने का। लेकिन भाई वही है ना, जब आपके एक कलंक लग रहा है कि आप जीत नहीं रहे, तो भाई आप कैसे जीतोगे। तो ये बहुत बड़ी, और एक टक्कर भी हुई थी इनके बीच में, जब पावर प्ले में इन्हें विकेट मिलता था, शायद विराट कोहली का ही कैच उठा था, और रविंद्र जडेजा और मथीसा पथिराना के बीच में इतनी कैडी टक्कर हुई थी भाई, बहुत ही अलग, उसका बात मत करो। लेकिन इनकी अगर बॉलिंग देखे सीएसके वालों की, तो भाई पथिराना ने एक अच्छी बॉलिंग करी, डिसेंट बॉलिंग करी। अगर आप उनका लास्ट का ओवर निकाल दो 21 रन का, 21 रन आए लास्ट के ओवर में, तो मात्र 15 रन बचते हैं 3 ओवर में, 3 ओवर में 15 रन बचते हैं। लेकिन लास्ट के ओवर में 21 रन आने के बावजूद ये भाई पहुंच जाते हैं तुम्हारे 36। इस तरीके की बॉलिंग हुई। तो आप देखोगे भाई, मतलब 18 ओवर तक तो आरसीबी थी नहीं कहीं, वो तो जाग गया 18 ओवर के बाद, क्योंकि अब आरसीबी जो खेल रही है वो 6 ओवर तक खेल ली थी बढ़िया, लेकिन उसके बाद भी खेल लिया 19वां और 20वां ओवर अपने स्टाइल में। नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी 26 पे 1। और जो सबसे बड़ी बात है हमारी भाई यहाँ पे, खलील अहमद नाम की एक बीमारी जो विराट कोहली को ऐसे आंखें दिखाती है, मतलब यार तुम दिखाना क्या चाहते हो, अपना एग्रेशन उस खिलाड़ी के सामने दिखा रहे हो जो बहुत कुछ प्रूव कर चुका है अपनी लाइफ में। आप क्या, आपने क्या करा है अब तक, तुम अपना बताओ, तुमने क्या करा अब तक यार। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, एग्रेशन दिखा रहे हो, आंख दिखा रहे हो, बॉल जब आउट हो रही है तो इस तरीके से मार के जा रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा ही होगा। तो ये इतनी बुरी, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक गंदी चीज़ें होती हैं जब आप अपने ही प्लेयर को इस तरीके से एग्रेशन दिखाते हो, तो भाई वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले मैच में विराट कोहली ने जब इसे हाथ मिलाने के लिए गए थे, जब मैच जीत गए थे, तो जब हाथ मिलाने गए तो इससे हाथ नहीं मिलाया था भाई खलील अहमद से, और दिखाया था तू अब देख तू, अब देख तू, अगले में अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, एक होती ज्यादा गंदी चीजें होती है। अब देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं, तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदे, वरना तुम्हें ये जीत नहीं देंगे फैन, बहुत फैंस है भाई विराट कोहली के, ये जीत नहीं देंगे। तो हालांकि बस यही रहा। लेकिन इनकी तरफ से बॉलिंग अगर बात करूँ आरसीबी की तरफ से, तो भाई लुंगी एनगीडी हो, सुभाष शर्मा, कुणाल पांड्या, कोई भी बॉलर हो, सबने बेहतरीन बॉलिंग करी। आज के लिए बस इतने, जब तक के लिए राम राम जी।